बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज 25 अक्टूबर है, साल 2019 है और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। हम आपको कल गुज़श्ता पिछली वीडियो में आपको बताया था, डील की बातें हो रही थी, प्ली बारगेन की बातें हो रही थी और टॉक ऑफ द टाउन यही था कि शरीफ फैमिली के साथ मामला तय पाए जा चुके हैं और ये हतमी शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। इनकी डिटेल आज पहली किस्त आ गई है। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब की हेल्थ ग्राउंड्स पे ज़मानत मंजूर हो गई है और मरियम बीबी की दरख्वास्त मुअख्खर कर दी गई है मंडे तक। ये बताएंगे आगे क्या होने जा रहा है, ये बताते हैं। और डील हुई, प्ली बारगेन हुआ, कितने में हुआ, ये सारा बताते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट कर दूं कि एक तो सब्सक्राइब कर लें चैनल अगर आपने नहीं किया। दूसरी ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको हर चीज़ बर वक्त इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। वापस आते हैं मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो हमें नज़र आ रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा पर्दे के पीछे चीज़ें हो रही होती हैं। हमने 2 महीने पहले आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त कुछ लोगों ने मुलाकात की कोट लखपत जेल में, और वो इसलिए की थी कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए कुछ चीज़ें तय पाई जा रही थीं और कुछ मामलात अभी तय नहीं पाए थे। तो नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त आयद की थी कि मैं बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त कुछ लोगों ने बात की थी, मुलाकात की थी, कुछ जुज़ियात तय करने की कोशिश की थी। क्योंकि मामला ऐसा है कि चीज़ें इस जगह पे फंस गई हैं कि सिर्फ़ कानून और आइन और अदालत के दायरे अख्तियार के अंदर रहते हुए चीज़ें समेटी जा सकती थी। ये 99 नहीं था, साल 2000 नहीं था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, तमाम इख्तियारात उनके पास थे और उन्होंने ही फैसला करना था। और उस वक्त उनको त्यारा हाई जैक में नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और प्रेसिडेंट थे रफ़ीक तारड़ साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तमाम इख्तियारात उनके पास थे। लिहाजा उस वक्त ये हुआ था कि एक तरफ ARD तहरीक चला रही थी भरपूर तरीके से और जमहूरियत बहाली की तहरीक चल रही थी। PMLN उसका हिस्सा थी, मीटिंग में शरीक होती थी और ज़बरदस्त तकरीरें होती थीं और नवाज शरीफ साहब को कैसे बाहर निकालना है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत को कैसे गिराना है, ये सारी चीज़ें चल रही थीं। लेकिन दूसरी जानिब पैरेलल मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मामला तय कर रही थीं फ़ौजी हुकूमत के साथ और सऊदी अरब भी उसमें शामिल था और लबनान के रफ़ीक हुरैरी शामिल थे और एक ब्रिगेडियर नियाज़ साहब होते थे मरहूम रिटायर्ड, वो शामिल थे। उनके ज़रिए से बातचीत चल रही थी और बिलाखिर एक दिन अचानक पता चला कि पूरी की पूरी शरीफ फैमिली जो है वो जहाज़ में बैठ के जा चुकी है सऊदी अरब। सरूर पैलेस जद्दा में उनका क़याम था और 10 साल का एग्रीमेंट था, वो करके वहाँ चले गए थे। और ARD और सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नवाब नसरुल्लाह खान साहब शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल थे, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब थे, अचकज़ई साहब थे, बजंजो साहब थे, सब थे। वो देखते के देखते रह गए और नवाज शरीफ साहब मामला तय करके बाहर जा चुके थे। शहबाज शरीफ साहब भी, दोनों ख़ानदान पूरे के पूरे, कैप्टन सफदर साहब भी साथ, कुक भी गए थे, खान साहब में भी गए थे। तो ये हुआ था। इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक चला रहे हैं, लॉन्ग मार्च, धरना और आज़ादी मार्च। इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लॉकडाउन करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, अचकज़ई साहब, हसन बजंजो साहब सब उनके साथ हैं। शाना बशाना हैं, अवैस नूरानी साहब शामिल हैं, JUP के। ये सब के सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग नवाज़ बार बार एक बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी,
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये कह रही थी कि आप अक्टूबर के महीने में कुछ ना करें और ये हम फैसला करेंगे नवंबर में कि हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, धरना देना है, मार्च करना है, तो ये आप काम ना करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़िद थे कि नहीं, मैंने अक्टूबर में ही करना है। अब आपको समझ आ गई। सोचें ज़रा, मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों ये बात कर रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, कि अभी कबल इस वक्त है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह का इक़दाम करने का। और पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही थी कि अभी ठहर जाएं, अभी ठहर जाएं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ठहर नहीं रहे थे। तो जनाब, आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों, क्योंकि उस पीछे कुछ और चल रहा था। शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए मामला तय किए जा रहे थे। अब मैंने बताया कि ये साल 99 नहीं है, साल 2000 नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो तमाम इख्तियारात थे चीफ़ एग्जीक्यूटिव परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास, आल इन आल थे, PCO जजेस थे, PCO कोर्ट्स थी, कोई मसला नहीं था। और उनको सज़ा याफ्ता को जेल से डायरेक्ट निकाल के बाहर, और वो पार्डन सदर ममलिकत ने उसको आम माफ़ी कर दी थी, लिहाजा ये चीज़ हुई थी। तो उस वक्त था परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, आल इन आल थे, PCO जजेस थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इमरान खान साहब भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मामला है अदालतों में, फ़ैसला करना है अदालतों ने। लिहाजा अब जो कुछ भी होना था वो अदालतों में ही होना था, अदालतों के ज़रिए ही होना था। तो लिहाजा ये नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई और आज वो 2 केसों में गिरफ़्तार थे। एक है चौधरी शुगर मिल्स, जिसमें मरियम बीबी भी गिरफ़्तार हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी गिरफ़्तार हैं, और वो है नैब की तहवील में। तो अभी उनमें रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, सज़ा नहीं हुई, सिर्फ़ तहक़ीक़ात चल रही हैं, चालान सबमिट होना है, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नैब कर रही है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई हेल्थ ग्राउंड्स पे। बिलअमूम होता नहीं है कि जब आप रिमांड पे हों और अभी चालान भी सबमिट ना हुआ हो तो आपकी ज़मानत हो जाए, लेकिन चूँकि ये गैर मामूली हालात थे, गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली हालात, गैर मामूली मुकदमा, गैर मामूली शख्सियत, लिहाजा उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे, तिब्बी बुनियादों पे नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। लेकिन वो रिहा नहीं हो सकते अभी तक। उसकी रीज़न है कि अभी तक दूसरा मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस का। उसमें उनको सज़ा हुई है, उसमें उनकी सज़ा भी सस्पेंड होनी है और उनको ज़मानत पे भी रिहा करना है। कोई मचल के भी कोई श्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल करना होंगे, जितनी उनको जुर्माना हुआ है उसके बराबर, तो वो अभी जुज़ियात तय होनी है। फिर ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं 27 को निकलूँगा, तो उसमें भी देखना है, क्योंकि कुछ गारंटीज़ तो दी हुई हैं और कुछ गारंटर्स भी हैं। लिहाजा मंगल तक, यानी कि 29 अक्टूबर तक देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक ये मुकदमा आएगा उस वक्त तक मज़ीद मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और इस दौरान जो PMLN या शरीफ फैमिली है वो भी बहम सलाह मशवरा कर लेगी कि हमने क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है और इन चीज़ों को फ़ाइनल कैसे करना है। और नैब जो है वो भी अपने आप को रिविज़िट करेंगे कि इस वक्त स्टेट क्या सोच रही है, रियासत क्या सोच रही है, और जो पीछे चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं। लिहाजा मंगल को ये नैब जो है वो एक हतमी मौक़िफ़ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगी और तिब्बी बुनियादों पे ज़मानत की दरख्वास्त और सज़ा सस्पेंशन की बातचीत होगी। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सबमिट की है उसके मुताबिक उनको रिहाई
उनकी हो जाएगी, उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। ज़्यादा चांसेस यही हैं। फिर मंडे तक मरियम बीबी का भी केस है, वो भी मंडे तक लाहौर हाई कोर्ट में होगा, उसके बारे में भी, क्योंकि इस वक्त बात ये चल रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो बाहर जाना है इलाज की गर्ज से और उनको जाना है, लेकिन मरियम बीबी जो हैं उनको भी जाना है। पहले ये था कि शायद 50-50 था, लेकिन अब शरीफ फैमिली एक हतमी नतीजे पे पहुंच चुकी है और वो नतीजा ये है कि अब मरियम बीबी को भी साथ जाना चाहिए, लिहाजा उनको साथ भेजना होगा। और इसलिए ये मामलात जो हैं अब मंगल तक गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ का और वो बहुत परेशान है इस वक्त कि उनका क्या बनेगा। और चूँकि ज़ाहिर है अब अगर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हो जाती है, मंगल को भी हो जाती है, मरियम बीबी की भी हो जाती है, तो उनकी पूरी एक पॉलिटिकल नैरेटिव होगा कि जनाब हमारी सारी तवज्जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत पे है, लिहाजा हम कुछ अरसा तक सियासत में नहीं आएंगे, पहली तवज्जो है हमारी मियाँ साहब की सेहत, उस पर तवज्जो दी जाएगी और इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो जनाब ये हतमी तौर पे चीज़ें अगले हफ्ते मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हमने आपको ख़बर दी थी वही ख़बर रिकॉल कर लें, वीडियो मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको इस वीडियो में दिखा दूँ और वो मेंशन हो जाएगा कि कोट लखपत जेल में जो मुलाकातें मियाँ साहब ने शुरू की थी 2 महीने पहले, वो हतमी तौर पे अब इस नतीजे तक पहुँचने वाली हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अब बराह रास्त मामला तय कर रहे हैं। उन्होंने पैगाम भिजवाया और उसमें मैं बता दूं कि कुछ रिटायर्ड सर्विस के लोग हैं, जुडिशरी के भी और आर्म फोर्सेस के भी, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये बात कन्वे कर दी गई थी कि एक ही तरीका है, वो ये है प्ली बारगेन। प्ली बारगेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्ली बारगेन होगी, जो अमाउंट ड्यूज़ बनते हैं, एक असेसमेंट नैब के पास है। शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, कैप्टन सफदर, एक पूरा पैकेज है नवाज़ शरीफ फैमिली का कि आपकी इतनी वर्थ है, जो पता चला लिया है हमारे इदारों ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये है जनाब आपका हिसाब किताब। तो बात यही है कि ये सब कुछ ये महज जो कुछ हो रहा है, ये इसको आप प्ली बारगेन का नाम दें, इसको आप डील का नाम दें, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ पेमेंट्स भी होनी है, कुछ हो गई हैं, कुछ होनी है। और मोड ऑफ पेमेंट्स क्या होगा, कैसे दी जाएंगी, किसके ज़रिए दी जाएंगी, डायरेक्ट आएंगी, इनडायरेक्ट आएंगी, ये एक सीगा राज है। ये भी सीगा राज बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और ये चीज़ें भी मंजर आम पे आ जाएंगी। लेकिन फ़िल वक्त की जो ख़बर है वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी बहुत जल्द बैरून मुल्क होंगे और एंजॉय करेंगे।